आपको पता है ये लड़का सिर्फ 1 साल पहले तक लड़कियों के लिए इनविजिबल था, कोई इस लड़के को नोटिस भी नहीं करता था। लेकिन सिर्फ 1 साल में ये लड़का पूरी तरीके से मॉडल बन चुका है और साथ ही साथ इसे बड़े बड़े ब्रांड्स इससे कोलैब करने लग गए हैं। और ये कोई जादू नहीं था, बल्कि ये 5 हिडन फ्लॉज थे जिसको इसने सिर्फ 12 महीने में फिक्स कर डाला। और साथ कहीं ना कहीं यही 5 फ्लॉज मिल करके तुम्हारे अट्रैक्टिवनेस को बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर रही हैं। तो मेरे भाई आज के इस वीडियो में मैं तुमको 5 ऐसे हिडन फ्लॉज को बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारे नेचुरल अट्रैक्टिवनेस को बुरी तरीके से डैमेज कर रही हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्लॉज नंबर 1, फेस फैट। मेरे भाई तुम पहले इस इमेज को ध्यान से देखो। इस बंदे का फेस मोटा लग रहा है, ना तो उसके बोन स्ट्रक्चर ठीक है और ना ही इसके फेस स्ट्रक्चर। बट मेरे भाई अब इसके तुम इस सेकंड वाले इमेज को देखो। इसमें इसके जॉ लाइंस क्लियर हैं, चेक बोन साफ दिखाई दे रहे हैं और साथ में इसका फेस स्ट्रक्चर्ड और अट्रैक्टिव लग रहा है। और यही एग्जैक्ट डिफरेंस होता है तुम्हारे फेस फैट का। फिर मेरे भाई तुम चाहे स्किनी हो या फिर तुम फैट हो, इस चीज में कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी लूप फॉल होता ही है। और इस लूप फॉल का सोल्यूशन बिल्कुल ही सिंपल है। मेरे भाई तुम अपने फेस फैट को पहले कम करो, डेली जिम जाओ, साथ ही साथ ओवरऑल अपने बॉडी फैट को कम करो। मेरे भाई जब तुम्हारा बॉडी फैट ऑटोमेटिकली ड्रॉप होता है ना, तो तुम्हारी ये जो जॉ लाइन है ना, ये अपने आप निकल आती है, जिससे कि तुम्हारा ओवरऑल फेस विजिबल हो जाता है और तुम्हारा डलनेस खत्म हो जाता है। और मेरे भाई ये चीजें सिर्फ तुम्हारे फेस को ही नहीं बल्कि तुम्हें भी ये चीजें शार्प बना देती हैं। यहाँ पर शार्पनेस का मतलब ये है कि ये चीजें तुम्हारे शोल्डर्स और तुम्हारे हेड के रेशियो को परफेक्ट बना देता है, जिससे कि तुम और भी ज्यादा मैस्कुलाइन एंड और भी ज्यादा अट्रैक्टिव दिखने लग जाओगे। तो मेरे भाई इन दोनों चीजों को तुम हमेशा याद रखना। सबसे पहले जिम में तुमको अपने शोल्डर्स पर एंड अपने बैक पर फोकस करना है। अब तुम खुद ही सोचो ना कि इन दोनों फोटोज में कौन सबसे ज्यादा बेटर लग रहा है। यस ऑफ कोर्स ये दूसरा वाला बंदा, क्योंकि मेरे भाई अगर तुम्हारा शोल्डर्स नैरो है तो फिर तुम्हारा फेस कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लड़कियां तब पर भी तुमको कभी भी नोटिस नहीं करेंगी। बट जब वहीं स्ट्रॉन्ग फ्रेम एंड लो फेस फैट होता है तो तुम्हारा अट्रैक्टिवनेस तुम्हारे पूरे पीक पर चला जाता है। फ्लॉज नंबर 2, योर डाइट। मेरे भाई सिर्फ तुम्हारा जिम से ही काम नहीं चलने वाला है, फिर चाहे तुम कितना ही वर्कआउट क्यों ना कर लो, अगर तुम्हारी डाइट अच्छी नहीं रहेगी तो तुम्हारा फेस और बॉडी दोनों खराब रहेगी। तो इसीलिए मेरे भाई तुम एक बेहतरीन डाइट को कंज्यूम करना शुरू कर दो, फिर चाहे वो प्रोटीन रिच वाले फूड हो या फिर जिंक एंड मैग्नीशियम वाले फूड हो। ये दोनों चीजें तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन एंड तुम्हारी एनर्जी दोनों को बूस्ट कर देंगी। और रुको मेरे भाई, अगर तुमको नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को कैसे बढ़ाना है इसको पता करना है तो तुम्हारी स्क्रीन पर जो भी वीडियो दिखाई दे रहा है उस पर तुम क्लिक करके जाकर के देख सकते हो। और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, तुमको अपनी डाइट में प्रोसेस्ड शुगर को पूरी तरीके से बैन कर देना है। ये चीजें सिर्फ तुम्हारी फैट को इंक्रीज करेंगी और बाकी कुछ नहीं करेंगी। ये चीजें तुम्हारी स्किन पर एक्ने, डलनेस, डार्कनेस एंड पिंपल्स को इंक्रीज करने लग जाएंगी। तुम अपनी लाइफ से जितना शुगर को दूर करोगे तुम उतने ही ज्यादा क्लीन एंड फ्रेश एंड नेचुरल दिखाई देने लग जाओगे। फ्लॉज नंबर 3, योर हेयर। आपके पूरे के पूरे बॉडी पार्ट में सिर्फ एक हेयर ही है जो कि आपके लुक को या तो बना भी सकती है, आपके लुक को पूरी तरीके से बिगाड़ भी सकती है। फिर चाहे तो तुम्हारा जॉ लाइन साफ हो, फिजिक परफेक्ट हो, बट अगर तुम्हारा हेयर स्टाइल आउटडेटेड है तो मेरे भाई तुम्हारे पूरे के पूरे लुक का कचरा हो जाता है। इस इमेज में क्लियरली ये दिख रहा है कि इस हेयर स्टाइल से ये बंदा काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। जो कट इस बंदे ने लिया उससे इसके पूरे के पूरे फेस पर एक अट्रैक्टिवनेस आ गया। अगर तुम्हारे बाल बहुत छोटे छोटे हैं तो शायद तुम्हारा हेयर स्टाइल नहीं बन पाएगा। इसके लिए तुम कम से कम अपने हेयर को 1 से 1.5 महीने तक उसको नेचुरली ग्रो होने दो और फिर इसके बाद तुम अपने हेयर को स्टाइल में कर सकते हो। बट ध्यान रहे, हर एक फेस पर एक ही हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसके लिए तुम अपने फेस के अकॉर्डिंग तुम अपने हेयर स्टाइल को ले सकते हो। बट यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हारा हेयर तभी अच्छा दिखाई देगा जब तुम्हारा फेस फैट कम हो और साथ ही साथ तुम्हारी जॉ लाइन भी बेटर हो, वरना तुम्हारा बेस्ट हेयर कट भी ना एवरेज लगेगा। फ्लॉज नंबर 4, योर ड्रेसिंग सेंस। इस फोटो में ये क्लियरली दिख रहा है कि कैसे इस बंदे का स्टाइल चेंज हुआ है। बट मेरे भाई रियलिटी तो ये है, तुम्हारे ऊपर कपड़ा तभी अच्छा लगता है जब तुम्हारे बॉडी का फ्रेम बिल्कुल सही हो। अगर तुम्हारे शैडो नैरो हैं और बॉडी का शेप बिल्कुल भी नहीं है तो एक्सपेंसिव क्लॉथ भी तुम पर खराब लगेंगे। बट अगर वहीं तुम्हारे बॉडी का फ्रेम सही हो जाए तो तुम पर फिट क्लॉथ भी डिजाइनर जैसे लगने लगेंगी। तो हमेशा ये याद रखो, पहले फिटनेस देन स्टाइल। जो स्टाइल तुमको पसंद हो उस स्टाइल को तुम एडॉप्ट कर सकते हो। फ्लॉज नंबर 5, स्किन केयर रूटीन। मान लो तुमने एक परफेक्ट बॉडी बना ली, तुम्हारी डाइट भी सही हो गई, तुम अच्छा खाना भी खाने लग गए हो, तुमने परफेक्ट हेयर स्टाइल को भी बना लिया है और साथ ही साथ अपने ड्रेसिंग सेंस को भी तुमने चेंज कर लिया है। बट अगर मेरे भाई तुम्हारी स्किन ही खराब है तो तुम्हारे लिए सबका सब खत्म। किसी भी इंसान को पिंपल्स, डार्क सर्कल्स, ड्राई लिप्स अपनी स्किन पर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मेरे भाई तुमको सिर्फ ये 4 चीजें फिक्स करके चलनी है, तुम्हारे आईब्रोज, डार्क सर्कल्स, फेशियल हेयर एंड लिप्स।
तुम अपने आईब्रोज को थोड़ा सा क्लीन अप करो। डार्क सर्कल्स मोस्टली लेट स्लीप से होता है, तो तुम अपने डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के लिए जल्दी सोया करो और सुबह उठ करके अपने फेस पर आइसिंग करना शुरू करो। ये चीजें तुम्हारे पूरे के पूरे फेस से डलनेस को बिल्कुल भी गायब कर देगा। फेशियल हेयर के लिए अगर तुम पर बियर्ड सूट करती है तो उसे मेंटेन करो। तुम्हारे खुद के ड्राई लिप्स बहुत ही ज्यादा अनहेल्दी लगते हैं, इसीलिए मेरे भाई तुम अपने लिप्स पर लिप बाम का यूज करो। ये चारों की चारों चीजें तुम्हारे फेस ग्लो को इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा तुम्हारी हेल्प करेंगी। और जब तुम इसमें अपने फिटनेस, डाइट, ड्रेसिंग सेंस और एक बेहतरीन हेयर कट के साथ कंबाइन करोगे तो मेरे भाई तुम कुछ ही महीनों में तुम लोगों को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव दिखाई देने लग जाओगे। तो मेरे भाई आज से इस चीज को फॉलो करना शुरू कर दो, वो भी कंसिस्टेंसी के साथ। तो आशा है मेरे भाई आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।